हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अपने गार्डन के ये खूबसूरत से फूलों की व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत से अभी व्यू नज़र आ रहे हैं। और बारिश के बाद ये तो पिछले बार की क्लिक है, जो कि विनका में इतने अच्छे फ्लावरिंग हो गए थे। अब इन्होंने सीड दे दिया है मुझे बहुत सारे। अब ये फ्लावर के पौधे मेरे पास नेक्स्ट ईयर के लिए सेव हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे इनके सीड को कलेक्ट करके रख ली हूँ। पौध तो बारिश के बाद ये बचता ही नहीं है, सारे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये इतने खूबसूरत से फूल जो हमने ऑनलाइन ही सारे परचेज़ किए थे, और ये भी मैंने कॉस्मोस का पिंक कलर का ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। ये भी बहुत ही अच्छा अब इसमें खिलना शुरू हुआ है। और इसके भी फ्लावर बहुत ही एक दो फ्लावर ही आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। ये जीनिया भी हमने ऑनलाइन ही परचेज किए थे सीड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये भी इसके भी मल्टी कलर आ रहे हैं, बहुत सारे इसकी वैरायटी हो रहे हैं, बहुत सारे कलर आ रहे हैं। लेकिन पौध इसके काफ़ी लेंदी से हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या करते रहते हो, पूरे दिन मिट्टी में पौध में लगे रहते हो। तो मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि ये सब हमारी एक हॉबी नहीं बन गई है, इसमें हमारा एक सुकून भी छिपा हुआ है। जब तक हम अपने पौधों को इस तरह से छूते नहीं हैं, इनको लगाते नहीं हैं, इनकी गुड़ाई नहीं करते, देख रेख नहीं करते हैं, तो हमें सुकून ही नहीं मिलता है। देखिए, जैसे ये फ्लावर ने जाते जाते अपना एक पौध हमें भी देते जा रहे हैं। देख सकते हैं ये सूख गए इनके फ्लावर, और इसमें सूखे हुए फूल में एक छोटा सा पौध निकल आया है। तो उसको मैं लगा दूंगी, और उनके जो सूखे हुए बीज हैं उनको सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख लूँगी। कितना फ़ायदेमंद होता है ये गार्डनिंग, ये हम गार्डनर्स को ही पता है कि किस तरह से हम इनसे एक पौध लगाते हैं और इससे हज़ारों पौध फिर हमें फ्री में ही मिल जाते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत हमारा ये अपराजिता का बेल है, ये एलमेंडा का फ्लावर है, जो कि इनको आप इन मॉनसून के सीज़न में कटिंग द्वारा भी लगा सकते हैं। ये रोज़ को भी आप कटिंग द्वारा लगा सकते हैं। और जो अपराजिता के बेल होते हैं उनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब फ्री में ही कितना सारा हमें अपने गार्डन में फूलों के पौध मिल जाते हैं। कुछ सीड से लगा सकते हैं, कुछ कटिंग द्वारा लगा सकते हैं, और फ्री में ही हमारा सुकून मिल जाता है। आजकल के ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहाँ मिलती है ऐसी सुकून भरी ज़िंदगी। इसलिए हम चाहे कहीं पे भी घूमने जाएं, चाहे कहीं पे भी थक जाए, या फिर कितना भी शॉपिंग कर ले, कहीं भी घूम कर आ जाए, सुकून अपने घर में ही पाते हैं, अपने बगिया में ही पाते हैं। हमारी जो ख्वाहिशें हैं कि हम अपने गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते रहें। देख रहे हैं ये सुबह सुबह का व्यू है, कितना खूबसूरत नज़ारा है कि हमारे जो ये 10 o'clock के फ्लावर होते हैं ये बस कुछ टाइम के लिए ही खिलते हैं। 10 बजे के बाद अगर आप छत पे आओगे ये सारे मुरझा से जाएंगे। और देखिए कितना ये मधुमक्खियाँ इनमें एंजॉय कर रही हैं। तो सिर्फ हमें ही सुकून नहीं मिलता है, हम तो सुबह की चाय लेके आ जाते हैं यहाँ पे, देखते रहते हैं और पानी की देखभाल भी करते हैं, जिसमें इनमें फ्लावरिंग सूखी होती है उनको हटाते रहते हैं। और हमारे साथ साथ ये तितलियाँ भी हैं, और कुछ इस तरह से भँवरे भी, ये भी इंजॉय करते हैं। तो जो जिस सीज़न का फ्लावर होता है वो अपने आप सीज़न में वो खिलना शुरू हो जाता है। अब तो हमारे गार्डन से कोई मिट्टी भी लेकर चला जाएगा तो वहाँ पे भी उनको फ्लावर का पौध फ्री में ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितनी भी मिट्टी है इनमें इतने सारे सीड गिरे हुए होते हैं कि जिस भी गमले में मैं ये मिट्टी लगाती हूँ वो सिर्फ एक पौधे नहीं उगते, उसमें बहुत सारे इस तरह फ्लावर निकल आते हैं, जिसको निकालते भी रहती हूँ, फिर भी वो फ्लावर के बीज होते रहते हैं। ये हमारा हिबिस्कस का पौधा है, इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हूँ। ये हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का है, ये भी सीड से ही जहाँ तहाँ निकल के आ रखा है। ये मैंने कभी एक साइड एक बार लगाया होगा, और उससे हमने बहुत सारे ये प्लांट बना लिए हैं। अब तो मेरे पास गमले भी कम हो गए हैं कि मैं किस
गमले में इन प्लांटों को लगाऊं। बहुत सारी छोटी छोटी सी कटिंग मैंने बना रखी हैं। इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग कार्नेशन फ्लावर जो इतना खूबसूरत सा होता है, इसकी भी मैंने कटिंग बना रखी है। बहुत मुश्किल से इस प्लांट को बचाना पड़ता है। ये थोड़ा नखड़ा पौधा होते हैं, नखरीले पौधे होते हैं, जिसको आपको संभालना थोड़ा सा बारिश में मुश्किल पड़ जाता है। अगर बारिश के समय में आप उसको बचा लिए तो आप पूरे सीज़न उस फ्लावर का मज़ा ले सकते हैं। देखिए, ये एक फ्लावर पिंक कलर का लगाए थे और इसमें मधुमक्खियों ने इस तरह से पॉलिनेशन किया कि इसमें कलर अलग अलग कलर का इसमें होने लगा और ये गार्डन इतना खूबसूरत सा हो गया। मैंने कुछ फ्लावर को इधर कर दिया और कुछ सेटअप उस साइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी, जिससे कि गुलाबों में कलियाँ तो आ रही थी पर सूखने लग रहे थे। और रेनी सीज़न में बहुत सारे फ्लावर डेली आते रहते हैं। अब इनकी ब्रांचेस को आप कट भी कर दोगे तब भी इसमें फ्लावर आता रहेगा। ये देखिए, ये सुबह सुबह जब आप अपने छत पे आते हैं तभी ये नज़ारा देखने को मिलता है। उसके बाद ये सारे सीजनल प्लांट वाले जितने भी होते हैं वो मुरझाने लगते हैं और बाकी ये आपके हमेशा रहेंगे। तो इस तरह से गार्डन में आप एंजॉय भी कर सकते हैं और फ्लावर का मज़ा भी ले सकते हैं। ये सब जीनियाँ आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। देखिए कितने सारे हमें इस तरह से सीड मिल गए हैं। मैंने बहुत सारे इसके सीड कलेक्ट की हूँ। इसको आप हर 15 दिन में आप इसको धूप का दर्शन ज़रूर करवाइए, जिससे कि इसमें फंगस ना लगे। रोज़ की कटिंग छोटी छोटी मैं जहाँ से मिल जाए मुझे वहाँ से लेके लगाती रहती हूँ। कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपने गार्डन को एक खूबसूरत सा गार्डन का लुक दूँ। ये मेरे पास बहुत छोटा सा फाइकस का प्लांट था, आज देखिए एक विशाल पेड़ सा बन गया है। अब इसमें बहुत सारे मैं गमले लटका सकती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने लगा है। ठंडियों में इसमें सिर्फ डंडियाँ बच जाती हैं और अपने सीज़न में ये बहुत ही अच्छे इनमें हरियाली सा आ जाता है। इनके सारे बहुत सारे ब्रांचेस मैंने अलग अलग किए हैं, इसलिए छोटे छोटे से वो दिख रहे हैं। ये मेरे कुछ सीजनल प्लांट की इतनी खूबसूरत नज़ारा है। मॉनसून में आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगा। जितना आप अपने गार्डन में छोटी छोटी सी कटिंग लगाए हैं वो बढ़ के बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये मनी प्लांट को मैं जितना छांटती हूँ उतना ही लंबा होता है। अब इसको सोच रही कि इसे छत पे रखूँ, तब इसका ग्रोथ और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए, मैंने सारे सीड से कटिंग से लगाई हूँ और आज मेरे पास बहुत सारे पौधे हो गए हैं। ये सारे मनी प्लांट मैंने एक छोटी सी कटिंग से बहुत सारे ये कटिंग बना लिए हैं। ये मेरे मैक्सिकन पेटूनिया हैं जो ये सीड से ही जहाँ भी गिर जाए वहीं पे निकल आते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मेरे पूरे गार्डन में फ्लावर से भरा हुआ है। रोड से लेके मैंने छत तक आंगन पूरे फूलों